नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं राजनीतिक खबरों की ओर। बिहार के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री, झारखंड के प्रदेश प्रभारी श्रवण कुमार कबेंगाबाद के करणपुरा स्थित मिडवे ग्रीन होटल प्रांगण में जदयू के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत कर मंच पर लाए और बुके गुलदस्ते देकर स्वागत किया। इस दौरान कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी शराबबंदी होगी। आने वाले समय में चुनाव भी हमारी पार्टी लड़ेगी। कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसे समाप्त करने के लिए जनता दल यूनाइटेड जदयू को आगे आना होगा, तभी भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। इस दौरान अध्यक्ष डॉक्टर संजीव संजय ने कहा कि जदयू ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए मसीहा बनकर क्षेत्र में कार्य करती है। इस दौरान मौके पर शिबू वर्मा, बैजनाथ प्रसाद वर्मा उर्फ बैजू, अमरीश कुमार, मौलाना नसीम, मृत्युंजय कुमार, लाल बहादुर शास्त्री, शिवाजी सिंह, प्रदेश सचिव जदयू के सरजू गौप, रुद्रकांत लालदास, प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब खान, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ के रामस्वरूप यादव, JP सिंह समेत कई लोगों ने अपने अपने संबोधन में जनता को संबोधित करते हुए जदयू संगठन मजबूती को लेकर बल दिया। कार्यक्रम में मंच संचालन पवन कुमार वर्मा ने किया और किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो फिर बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। सर, आज आप गिरिडीह जिला में आए हुए हैं, तो यहाँ पे नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू के संगठन विस्तार को लेकर क्या कार्यक्रम आप लोगों का चल रहा है? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संजय जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने आज सरदार पटेल जी की जयंती का यहाँ पर आयोजन किया। इस मौके पर मुझे यहाँ पर आने का इन्होंने अवसर दिया, इसके लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक झारखंड में जनता दल को फैलाने की बात है, तो यह काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है और राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम सम्मेलन करके कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि झारखंड में भी बिहार की तरह अपने संगठन को बढ़ाना है, मजबूत करना है। सदस्यता अभियान भी चला है, अब तो संगठन का चुनाव भी हो रहा है और झारखंड में बिहार के जो मॉडल है, उस मॉडल के तहत हमें काम करने का यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया, यहाँ के लोगों ने समर्थन दिया, सहयोग दिया। तो यहाँ पर भी बिहार के तौर पर झारखंड के बिहार के मॉडल को यहाँ पर उतारने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और हम सबके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते ये है कि देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 70 सालों में जितनी महंगाई देश में नहीं थी, उससे ज़्यादा महंगाई आज देश में 8 सालों में पैदा हुआ है। तो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और असतता के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन बने और उस महागठबंधन के नेतृत्व में देश में एक बड़ा आंदोलन हो और आंदोलन करके भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए 2024 के लिए संकल्प लिया जाए और इस संकल्प लेकर के भाजपा मुक्त भारत बनाने का काम किया जाए। यही लक्ष्य अभी तक हम लोगों ने निर्धारित किया है। उस दिशा में काम भी हो रहे हैं, उस दिशा में लोग आगे बढ़ भी रहे हैं और भी सहयोग की ज़रूरत है, समर्थन की ज़रूरत है, ताकि ये चीज़ों से लड़ सके और भाजपा को 2024 में हटा सके, भाजपा मुक्त भारत बना सके। आगामी चुनाव में क्या रणनीति आपकी पार्टी की है? नहीं, हमारी तो रणनीति ये होगी कि भाजपा को हटाना है। मूल मंत्र यही है कि भाजपा को देश से भगाना है, क्योंकि इनके रहते देश में अराजकता की स्थिति है। देश के अंदर जो शांति है, देश के अंदर जो प्रेम है, भाईचारा है, ये नफरत में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी
और उनके आरएसएस के संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। इसको हर हालत में रोकने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी है और 2024 का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। सर क्या महागठबंधन बना करके पूरे देश में चुनाव हो और उसमें लड़ करके भाजपा को हटाया जाए, देश से महंगाई और देश से जो बेरोजगारी है उसका जो आलम है उस पर नियंत्रित किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए। सर जैसा कि चर्चाओं में कभी कभी सुना जाता है कि जो तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय लेवल पर बनने जा रहा है उसमें नीतीश कुमार पीएम के चेहरा बनेंगे। देखिए वो तो बाद की चीज़ है, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो पहला मिशन है वो मिशन है कि देश के स्तर पर जितने भाजपा के अलावा जितने राजनीतिक दल हैं, राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबको एक करना। और मैं समझता हूँ एक राउंड पूरी तरह से सभी नेताओं से राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रांत के सभी कमोबेश नेताओं से बातचीत हो गई है। अब सेकेंड फेज में इसको मूर्त रूप देने के लिए पहल चल रही है, कार्रवाई चल रही है। जब उसमें सफलता मिल जाएगी तो निश्चित रूप से हम पूरे देश में भाजपा के खिलाफ सभी राजनीतिक दल को गोलबंद कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताएंगे डॉक्टर साहब आप? आज का जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है जी, यह मुख्यतः पटेल जयंती को देखते हुए हमने किया और इसी अवसर पर हमने माननीय मंत्री जी को यहाँ पे इनवाइट किया और वो हमारे इन्विटेशन को सुनकर तुरंत समय दिए और वो आए। इसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और इसके साथ ही एक और हमारा उद्देश्य था कि इसी बहाने जनता दल यूनाइटेड का ये प्रचार हो और एक संगठन के बारे में भी कुछ चर्चाएं हो जाए, यही हम लोग का एक उद्देश्य था। थैंक यू सर। जी पवन जी बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के कनपुरा पंचायत में मिडवे ग्रीन रिसोर्ट में एक स्वागत समारोह माननीय बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री शरवण बाबू का स्वागत समारोह इस जगह पर रखे हुए हैं, जो कि दूर दराज से सभी जगहों से आज जनता दल यूनाइटेड की नीति सिद्धांत को देखकर इतना भीड़ इकट्ठा हो चुके हैं और हजारों लोग आज इस जनता दल यूनाइटेड के सिपाही, सच्चे सिपाही बनने के लिए उत्सुक हैं। सभी के चेहरे पर खुशी है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने, हमारे पड़ोसी राज्य ने यहाँ दारू बंद करके चाह रहे हैं कि झारखंड का भी माहौल उसी तरह से। देखिए महिला लोग का भीड़ उमड़ पड़ा है, कारण कि इसे सब जान रही है कि यदि झारखंड में भी शराबबंदी लागू हो जाए तो बिहार के तर्ज पर भी हम लोग खुशी रहेंगे। सबका सोच यही है और यही सब विचार के लिए हम लोग आज स्वागत समारोह रखे हुए हैं। सभी ज्वाइनिंग में लगे हुए हैं, कतारबद्ध सब लगे हुए हैं। अभी ज्वाइनिंग भी होगा सबका। आप लोग यादव हुआ पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है झारखंड प्रदेश के। और उचित न्याय मान सम्मान अगर पिछड़ों का मिल सकता है तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, श्रवण कुमार जी के नेतृत्व में उन्हीं में मिल सकता है। बाकी बात हमारे नेता श्रवण कुमार जी बोल दिए। जय हिंद। जय हिंद। साथी हम सब माता बहनों एवं हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग साथियों हैं, सभी को बढ़ चढ़ के डोर टू डोर जाना पड़ेगा और लोगों को जो समस्याएं हैं, लोगों को जो दिक्कत है, उनको समस्या को हम लोग को अवलोकन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम सब अगर एक साथ हैं तो वो दिन दूर नहीं जो हमें कामयाबी से रोक नहीं सकता। और हमारे तो बहुत वक्तागण हैं, हम कम समय से कम शब्दों से बोलकर अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। पर आकर यहाँ पे हम सबों को दिशा देने का काम करने के लिए आए हुए हैं। साथ में इनके साथ में आए हुए तमाम जनता दल यू के वरीय पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं, माताओं, बहनों, सभी को झारखंडी हुल जोहार। साथियों, विदित हो कि जनता दल यू ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत ही सकारात्मक अच्छा काम किए हैं और उम्मीद है जिस तरह से माननीय मंत्री जी श्रवण कुमार जी ने
झारखंड का प्रभार भी ग्रहण कर झारखंड में एक नई जोश होश के साथ यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ एक नए स्वराज और स्वराज की स्थापना करने के लिए, गांव गणराज्य की स्थापना करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मुझे विश्वास है कि झारखंड की भूमि सिद्धू कान्हू से लेकर तिलका मांझी, चांद भैरव से लेकर अमानत अली और तमाम शहीदों की भूमि रही है, जहाँ पे जल जंगल जमीन और जीविका के संसाधनों को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे हैं। 15 नवंबर 2002 को बिहार से एक अलग राज्य का गठन किया गया, तब से झारखंड में अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी लड़ाई में आप लोगों का सहयोग चाहिए, ताकि यहाँ के मेहनतकश मजदूर, जो पिछड़े दलित आदिवासी लोग उपेक्षित रहे हैं, उन लोगों को जीवन को जीने का अधिकार और यहाँ के खनिज संपदाओं पे, यहाँ के मूल्यों पे, यहाँ के लोगों को अधिकार मिल सके। साथियों, झारखंड की भूमि बृहद झारखंड का कल्पना बंगाल, बिहार और उड़ीसा को लेकर एक बड़ी कल्पना था, जिसमें से छोटा झारखंड राज्य मिला है। लेकिन यहाँ भी अभी झारखंडियों को जो मूल्य लड़ाइयाँ था वो अभी भी नहीं पूरा हो पाए हैं। यहाँ पे खनिजों पर, यहाँ के जीविका पर, यहाँ के जल जंगल जमीन और संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा है और राष्ट्रीय कंपनियों की नजर है। गांव की गांव लगातार टूटती जा रही है। हम लोग चाहते हैं गया है कि 1930 के खतियान और जो भी बातें कही गई है, 27% आरक्षण पिछड़ों का और दलितों का जो आरक्षण की घोषणा किया गया है और सब मान्य है। चाहते हैं कि आप लोगों का भी, बिहार के लोगों का भी सहयोग चाहिए, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजी रोटी और जीविका के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का कब्जा हो सके और यहाँ पे एक स्वतंत्र राज्य, स्वशासन राज्य, जो एक लंबी लड़ाई थी, उनका सपना पूरा हो सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपका मार्गदर्शन हम लोगों को चाहिए, ताकि झारखंड में एक नए जनता दलियों और यहाँ के पार्टियों के द्वारा गठबंधन बनाकर एक नए सौभाग्य प्राप्त हो और यहाँ के लोगों को मूल्य अधिकार मिल सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी का स्वागत करते हुए सभी को पुनः तमाम लोगों को मेरी ओर से फूल जोहार। धन्यवाद। हमारे आए हुए सारे साथीगण और हमारे गरीब जनता जो आज यहाँ उपस्थित है, वो मंत्री जी को कुछ कहने के लिए आए हैं, जिससे आज गरीब जनता परेशान है, जूझ रहे हैं। जब हम उनके द्वार गए तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब आप आए हैं, हम लोग जाएंगे जरूर, इसलिए कि जदयू पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर काम करने की और लोगों को हक दिलाने की काबिलियत है। और माननीय मंत्री जी श्रवण कुमार जी से हम कहेंगे कि आज हमारे गरीब जनता सबसे पहले ब्लॉक लेवल पर दाखिल खारिज कराने से परेशान है। अगर पैसा नहीं है तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, तरह तरह का नुक्ता निकाल के रख देगा। वही आप पैसा दे दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, वो कागज बिल्कुल सब दुरुस्त हो जाएगा। दूसरी बात है कि बहुत ऐसे गरीब जनता है जो गरीब है, झोपड़ी में रह रहे हैं। इंदिरा गांधी आवास जो दिया जा रहा है, अगर सर्वेक्षण किया जाए तो जो गरीब झोपड़ी में है वो झोपड़ी ही में है, और वो इंदिरा आवास पैसे वाले के हाथों में चला गया। तो इस पर माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इसमें ध्यान देने की जरूरत है। आपसे आस लगाए, यहाँ इतने लोग आज आए हैं आपको दुख दर्द सुनाने के लिए, और इतनी ही बात नहीं है, तरह तरह की बातें हैं जिसमें आज हम गाए नहीं जाते, सभी नगमे साज में गाए नहीं जाते, सभी को महफिल में बुलाए नहीं जाते, सभी नगमे साथ में गाए नहीं जाते, सभी को महफिल में बुलाए नहीं जाते, कुछ पास रहकर याद नहीं आते।
लेकिन साथियों कुछ दूर रहकर भी बुलाए नहीं जाते। आज हम लोग का जो दल है, हम लोग का जो नेता है, वो दूर रहने पर भी सारे लोगों के दिल और जहन में है कि अगर देश में अगर नेता है तो वह माननीय नीतीश कुमार जी हैं। पार्टी है तो जनता दल यूनाइटेड है और उनके सारे कार्यकर्ता, उनके सारे नेता, सारे मंत्री, उनके मार्गदर्शन में, उनके चरित्र में आज तक किसी तरह का, किसी का ताकत में किसी तरह का दाग लगाने का काम किया है। अब रही हमारे अभी शिवाजी बाबू बोल रहे थे कि झारखंड अलग होने में हम लोग 22 स्थापना को 22 साल हो गई, लेकिन यहाँ की जनता का जो दुख और दर्द है आज भी जियो का त्यों है। किसी तरह का जिस उद्देश्य से झारखंड की स्थापना की गई थी, जो कल्पना की गई थी, जिस सोच के तहत झारखंड की अलग हुई थी, यहाँ के गरीब गुरबों का किसी तरह का कल्याण नहीं चल रहा है। आज हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो सच पता होगा, हम मंत्री महोदय को एक ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप प्रभारी भी हैं और हमारे यहाँ सरकार से बात करने की आवश्यकता है। 94 से पहले ऐसे गरीबों को जिसको इंदिरा आवास मिला था, आज उसकी स्थिति जर्जर हो गई है, वैसे लोग बेघर हो गए हैं। हमारे बिहार में मंत्री जी बताए थे कि वहां पुनः एक योजना चलाकर लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे गरीबों का स्थिति आज रहने के लिए मजबूर हो रहा है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि यहाँ भी सरकार से बात करने का काम करके यहाँ के गरीबों को वह लाभ दिलाने का काम करेंगे। और बातें तो बहुत करनी है, संगठन हमारे यहाँ निश्चित तौर पर मजबूत है, लेकिन हम लोग अभी तक चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जिसके चलते हमारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं चल जाते थे। अब आपका ध्यान, चूंकि आप जब प्रभारी जब से बने हैं, मंत्री महोदय हमारे झारखंड के प्रभारी भी हैं, और जब से बने हैं तो पूरे झारखंड में संगठन को धारदार देने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम लोग के बीच में मार्गदर्शन देने के काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जिस तरह संजीवन बूटी हम जो चर्चा किए थे कि आज हमारे इस दल में जान फूंकने का काम हमारे डॉक्टर संजीव संजय ने कर रहे हैं, और यहाँ निश्चित तौर पर आने वाले दिन में पूरे झारखंड में गिरिडीह जिला मंत्री बनने से रोका गया। सारे लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, झारखंड प्रदेश के धरती पर सर मनोज कुमार जी के नेतृत्व में, रामस्वरूप यादव जी के नेतृत्व में यदि जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करना चाहते हैं, अति पिछड़ा का संख्या, किसानों का संख्या, मजदूरों का संख्या बहुत ही काफी संख्या में है। यदि अति पिछड़ा के लोग जाग जाएंगे तो निश्चित तौर पर झारखंड और देश में बदलाव होने का काम करेगा। इसलिए मैं अपने साथियों से, नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप बिहार में हालात देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार में अति पिछड़ा दलित महादलित को आगे बढ़ाने का काम किया है, संगठन को मजबूत करने का काम किया है, उसी रास्ते पर हम लोग को झारखंड को ले चलने का जरूरत है। निश्चित तौर पर देश को जो नेता है नीतीश कुमार जी और सरमन कुमार जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना है, तो अति पिछड़ा दलित लोग को आगे लाना होगा और उनके संगठन को जोड़ना होगा, मजबूती से जोड़ना होगा। उनकी जो समस्या है उसकी लड़ाई को हम लोग को आगे बढ़ाने का जरूरत है। निश्चित तौर पर हम बधाई देने का काम करेंगे रामस्वरूप यादव जी को, जिन्होंने पूरे झारखंड में अति पिछड़ा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहुत कम समय से इनको मौका मिला है, जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिला है। निश्चित तौर पर जिस दिन से इनको जिम्मेदारी मिला है, कंधे पर मिला है, झारखंड के सभी कोने कोने में जाकर के अति पिछड़ा और दलित को जगाने का काम कर रहे हैं, मजदूरों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है, और हमारे जो साथी बैठे हुए दल के नेता लोग हैं, पूरे प्रदेश और जिला के लोग नेता हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रदेश झारखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमारे लोग बैठे हुए हैं इनको चेहरे पर मुस्कान लाने का जरूरत है। अभी सवाल उठ रहा है, दाखिल खारिज का मामला उठ रहा है और भ्रष्टाचार का मामला उठ रहा है। झारखंड में जो वक्त स्थिति पैदा हुआ है उसको एक ही नेता है देश के नीतीश कुमार जी,
और सरमन कुमार जी, रामस्वरूप यादव जी, सारे लोग मिल करके ही इस हालात को हम लोग समाप्त कर करके हम नया वातावरण पैदा कर सकते हैं। इसलिए हम तमाम साथियों का, डॉक्टर साहब को हम हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे कि आपने इस अवसर पर सरमन कुमार जी को बुला करके आपने इनको भी, सरमन कुमार जी को झारखंड प्रदेश की तरफ से, अति पिछड़ा प्रदेश की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन और बधाई देने का काम करने का काम करेंगे। और सरमन कुमार जी से उम्मीदें हैं, विश्वास है, क्योंकि ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।